एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कर सकते हैं ना। बस आपको करना कि आपको वीडियोस बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएनएस एसएससी 2023-2024 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। वन है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट, हॉस्पिटलाइज, एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर, सुचरिंग। तो अगर आपका कुत्ता काट लेता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने साथ साथ कॉपी में आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि आपको कितना नॉलेज है, कितना आप कर सकते हो खुद से। अदरवाइज आंसर तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो अगर इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा। अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV-1 बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस, विच वन? HIV-1 कौन सी जो आपको ऑप्शंस में दिए इनमें से कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटिवायरस, टैकीवायरस, पैरमोवायरस, पैरवोवायरस। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ए लेंटिवायरस। ठीक है, तो HIV-1 जो रेट्रोवायरस है वो लेंटिवायरस से बिलोंग करता है। HIV-1 लेंटिवायरस रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सिस्ट ऑफ इकाइनोकोकस आर सीन मोस्ट कॉमनली इन। सिस्ट ऑफ इकाइनोकोकस कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ पर देखी जाती है? लीवर में, लंग, एब्डोमिनल कैविटी, ब्रेन। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, लीवर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, लीवर। हाइडाटी डिजीज और सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ टेपवर्म। अगर आपको सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस नहीं लिखा है, आपको लिखा है हाइडाटिड डिजीज, तो दोनों सेम है। एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कौन कॉज करता है? टेपवर्म। इट कैन कॉज सिस्ट टू ग्रो इन योर लीवर। ये जो है आपके लीवर के अंदर सिस्ट ग्रो कर देगा। पैरासिटिक इन्फेक्शन टेपवर्म जो है आपको आपके लीवर में सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन ब्लड, इन लिम्फ, इन प्रोटोप्लाज्म, इन बाइल जूस। तो प्रोटीन इनमें से कहाँ नहीं पाया जाता? ब्लड में पाया जाता है, लिम्फ में भी। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा, इन बाइल जूस। बाइल जूस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर डज नॉट कंटेन प्रोटीन। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और वो प्रोटीन कंटेन नहीं करता है। उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड बिलिरुबिन। याद रहेगा, प्राइमरी कंपोनेंट क्या है बाइल जूस के? बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड बिलिरुबिन। वीडियो को स्किप करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो को आप स्किप ना करें, बिकॉज मैंने बीच बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं, अगर आप स्किप करोगे तो वो आपसे मिस हो जाएंगी। अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, बट जो बीच में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको पता भी चलेगी। उससे वो आपको ये वाले क्वेश्चन ना इनसे एडिशनल कुछ क्वेश्चन आ जाएँ जो मैंने आपको ओरली बताए हों, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। जॉन्डिस से बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन। तो इजी है, जॉन्डिस से आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? ऑप्शन ए लीवर। ठीक है, ऑप्शन ए लीवर। जॉन्डिस प्राइमरली अफेक्ट द लीवर। इट इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन देयर इज टू मच बिलिरुबिन, अ येलो ऑरेंज सब्सटेंस इन योर ब्लड। जॉन्डिस कब होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। इट्स द लीवर जॉब टू प्रोसेस बिलिरुबिन सो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये लीवर की जॉब होती है कि वो बिलिरुबिन को प्रोसेस करे कि वो बॉडी से निकल जाए। लेकिन अगर आपका लीवर ही डैमेज हो जाएगा या उसमें कुछ बीमारी आ जाएगी तो
वो आपका जो बॉडी से बिलिरुबिन को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट होगा जॉन्डिस। तो अगर जॉन्डिस है तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान के लीवर में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। आपको 2 ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है जो अपने हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रीट करेंगे जब वो पिट्यूटरी के थ्रू ऑर्डर रिसीव करते हैं। एडर्नल पैंक्रियाज, थायराइड टेस्टिस। एडर्नल पैंक्रियाज दोनों सेम हो गए, पैंक्रियाज एंड ओवरी। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही होगा, थायराइड एंड टेस्टिस। ठीक है, तो 2 ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने हार्मोन कब रिलीज सिक्रीट करेंगे? जब उन्हें पिट्यूटरी के हार्मोन के थ्रू ऑर्डर रिसीव होंगे। तो कौन से 2 हार्मोन है वो? ऐसे कौन से 2 एंडोक्राइन ग्लैंड है? थायराइड एंड टेस्टिस। एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट्स नहीं होती, उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। उनके सिक्रीशंस को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है, जो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं। इन वाउंड एबेसिस द कॉमनेस्ट बैक्टीरियम फाउंड इज। वाउंड एबेसिस में जो सबसे कॉमन बैक्टीरियम फाउंड होता है वो क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, सीडोमोनास एरोगिनोस बैक्टीरियोइड्स। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, स्टेफिलोकोकस ओरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियस। वाउंड एबेसिस होता क्या है? वाउंड एबेसिस कभी कभी आपके जो स्किन है वहाँ पर स्किन पर कहीं भी स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस होती है और फिर उसमें पस बन जाता है। अब जो पस बनता है वो होता है वाउंड एबेसिस। तो उस टाइम पर कौन सा बैक्टीरियम वहाँ पर फाउंड होता है? वो स्टेफिलोकोकस ओरियस होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट लीड्स टू persistent फुट इन्फेक्शन इन डायबिटिक। तो इनमें से सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है? फुट इन्फेक्शन इन डायबिटीज़ में फुट इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? पुअर इम्यूनिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेवर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, फ्रीक्वेंट डिफॉर्मिटीज़। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही होगा, फ्रीक्वेंट डिफॉर्मिटीज़। लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? फ्रीक्वेंट डिफॉर्मिटीज़ का। किसके अंदर? फुट इन्फेक्शन इन डायबिटीज़। Conjunctivitis is an infection primarily related to stomach, knee, eye, heart. Conjunctivitis पता है सबको, आंखों में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। The conjunctiva is a thin transparent mucous membrane. It lines the inner surface of the eyelid and covers the sclera. Sclera क्या होता है? जो आपकी आई का जो white portion होता है वो sclera होता है। The conjunctiva contain glands that produce secretion that help to keep the eye moist and antibodies which reduce infection. Conjunctiva क्या होता है? उसके अंदर glands होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिससे आंखें जो हमारी नम रहती हैं हमेशा, मतलब उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी नमी रहती है। एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं जिससे हमारी आंखों को इन्फेक्शन से बचाया जाता है। कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। और जब कंजक्टिवाइटिस होती है तो हमारे कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस वजह से इस कंडीशन को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट है, व्हेन डज द चाइल्ड गेट मिसल वैक्सीन। एक बच्चे को मिसल वैक्सीन कब लगती है? इन 5 मंथ, इन 3 मंथ, इन 9 मंथ, इन 4 मंथ। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, इन 9 मंथ। एक बच्चे को मिसल वैक्सीन कब लगेगी? इन 9 मंथ। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC की फुल फॉर्म है कंट्रोल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। द फर्स्ट डोज ऑफ MMR, मिजल, मम्स एंड रुबेला वैक्सीन इज टिपिकली रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 एंड 15 मंथ ऑफ एज। 12 से 15 महीने के बीच वाले बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती है। वर्मा सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज मैन फर्स्ट, मैन सेकेंड, मैन फोर्थ एंड मैन थर्ड। ये ऑप्शन हैं, तो इसका ऑप्शन बच्चों आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मैन फर्स्ट। वर्मर सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज मैन फर्स्ट। वर्मर सिंड्रोम इज अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट मेनली अफेक्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड and lead to tumor in the parathyroid and paraPituitary gland and the pancreas.
वर्मर सिंड्रोम क्या है? एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो आपके मेनली कहाँ अफेक्ट करेगा? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को, और उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपके पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पैंक्रियाज में ट्यूमर बन जाएगा। दीज ट्यूमर आर बेनाइन इन नेचर, मोस्ट कॉमनली ये ट्यूमर्स क्या होता है? बेनाइन इन नेचर होते हैं। वर्मर सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिस। तो MEN की फुल फॉर्म समझ आई? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिस टाइप 1 और मैन 1, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्यूबरक्यूलिन इज इफेक्टिव फ्रॉम विच डिजीज? ट्यूबरक्यूलिन किस डिजीज के लिए इफेक्टिव है? लेप्रोसी, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो। तो ट्यूबरक्लीन किस डिजीज के लिए इफेक्टिव है? तो ट्यूबरक्लीन से नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस सही हो जाएगा। द टर्म ट्यूबरक्लीन इज associated with tuberculosis TB. The tuberculin skin test TST also known as Montauk's test is used to diagnose TB. तो TB के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? तो मॉन्टॉक्स टेस्ट यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ। अर्थराइटिस किस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है? बेसिकली पूछा गया है स्किन, किडनी, लीवर, जॉइंट। तो आपको अर्थराइटिस पता है किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपके जॉइंट से रिलेटेड है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ जॉइंट। द मेन सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस आर द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ आर जॉइंट। आपके जॉइंट्स, आपके घुटना हुआ, आपकी कोहनी हुई, जहाँ भी आपके जॉइंट्स होंगे वहाँ पर क्या होगी? स्वेलिंग, टेंडरनेस आ जाएगी। अदर सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस विच टिपिकली बिकम वर्सन विद द एज। आपके और सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके जो जोड़ों में दर्द होता है, पैर अकड़ जाएंगे आपके। कभी कभी आपने अपने से जो आपके दादाजी दादी होंगे उन्हें कहते हुए सुना होगा कि हमारे पैर अकड़ गए, पैर मुड़ नहीं रहे हैं। तो वो किसका कंडीशन में होता है? अर्थराइटिस की कंडीशन में होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये और इसकी ये कंडीशन जो है बेकार ही होती जाएगी। हेपेटाइटिस डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग? हेपेटाइटिस डिजीज कौन से ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है? लीवर, लंग, किडनी, हार्ट। तो ऑप्शन ए लीवर को अफेक्ट करती है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन ए लीवर। हेपेटाइटिस इज अ कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। आपके लीवर में इन्फ्लामेशन होगी, ऑफन ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बट सर्टेन कंडीशंस लाइक ऑटो इम्यून डिजीज एंड एक्सेसिव एल्कोहल ड्रग यूज कैन ऑल्सो कॉज इट। लेकिन आपके जो लीवर पर इन्फ्लामेशन है वो सिर्फ हेपेटाइटिस की ही वजह से हो ऐसा नहीं है, वो किसकी वजह से? आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, आप ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग का भी यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी आपके लीवर पर स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आपके लीवर पर स्वेलिंग है इसका मतलब ये नहीं कि आपके हेपेटाइटिस है, आपको अच्छे से टेस्ट कराना होगा। वो आपके ज़्यादा अल्कोहल, ड्रग्स के कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है। नीडल गोज प्रिफर्ड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नीडल गोज लगती है वो कितने उसकी होनी चाहिए? 16G, 18G, 20G, 22G। तो ऑप्शन बच्चों इसका 20 सही हो जाएगा, 18G। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCSR 8 से 9, 8 से 12, 12 से 13, 3 से 15। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS बताना है। GCS अब है क्या? ऑप्शन बच्चों इसका डी सही हो जाएगा, बता दूं, ऑप्शन डी 3 से 15। GCS क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल इज द स्कोरिंग सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ पर्सन। एक पर्सन के कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए एक स्केल बना है, उसका नाम है ग्लासगो कोमा स्केल, GCS। ठीक है, ऐसा इंसान जिसको किसी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है तो उसको उसकी मतलब ब्रेन कॉन्शियसनेस को किस चीज़ से मेजर करा जाता है? वो है GCS। इट इज़ यूज टू रूल आउट द लेवल ऑफ एक्यूट ब्रेन इंजरी। इससे पता लगाता है कि इंजरी किस लेवल तक की हुई है। तो जो मिनिमम स्कोर होता है ग्लासगो स्केल में वो 3 होता है, इंडिकेट अ डीप कोमा और ब्रेन डेड स्टेट। अगर किसी का स्केल पर 3 आया है, 3 यूनिट है, तो बच्चों वो या तो कोमा में है, उसका ब्रेन ही डेड हो चुका है। और द मैक्सिमम स्कोर इज 15 विच इंडिकेट अ फुल्ली अवेक पेशेंट। और अगर किसी का 15 है तो वो इंडिकेट करता है कि वो पर्सन फुल्ली अवेक है, जागा हुआ है, अपनी कॉन्शियसनेस में है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस में है वो। तो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15। 3 पर पर्सन जो है वो कोमा में है
या उसका ब्रेन ही डेड हो चुका है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर दैट कॉज निमोनिया, स्किन रैशेस, हार्ट ब्लॉकेज, इन्फ्लामेशन इन द एयरवे। तो अस्थमा में क्या होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन्फ्लामेशन इन द एयरवे। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन द एयरवे। अस्थमा Asthma is an inflammatory disease of the airway to the lung which make breathing difficult and affect some physical activities in human। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड हाइजीन, आपका हाथ धोने के लिए आपको कितना मैक्सिमम टाइम लगाना चाहिए? 90 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। तो आपको मैक्सिमम टाइम आपकी हैंड हाइजीन के लिए कितना यूज़ करना चाहिए? वो है आपका 20 to 30 सेकेंड। याद रहेगा, 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से रब कीजिए सोप से, जिस भी चीज़ से आप यूज़ करते हो, हैंड वॉश से। तो जो मैक्सिमम टाइम होता है हैंड हाइजीन के लिए वो 20 to 30 सेकंड आपको मैक्सिमम करना चाहिए। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी सेल डज द ह्यूमन कोक्लिया कंटेन? 15,000, 150,000, 1500,000 और 150 लाख। तो एक ह्यूमन कोक्लिया के अंदर कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शन बच्चों इसका ए सही हो जाएगा, 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 70-year-old हैवी स्मोकर प्रेजेंट विद हॉर्सनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज लीस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज हॉर्सनेस। ये क्वेश्चन 8 लिखा गया है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है ये। तो आपको बताना है कि 70-year-old हैवी स्मोकर प्रेजेंट विद हॉर्सनेस, Which of the following cancer is least likely cause of his hoarseness? Laryngeal cancer, thyroid cancer, lung cancer, esophageal cancer। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, laryngeal cancer। laryngeal cancer क्या है? एक ऐसी डिजीज है इन विच malignant cancer cell form in the tissue of the larynx, कि जो कैंसरस सेल हैं वो larynx के टिश्यू में फॉर्म होते हैं। The larynx is a part of the throat between the base of the tongue and the trachea। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपको जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो बच्चों जो एमएनएस से रिलेटेड मैंने जीके के क्वेश्चंस की वीडियोस पहले डाली हुई हैं वो बहुत हेल्पफुल है, वो इसी साल के करंट अफेयर्स की हैं। तो चांसेस हैं कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनमें से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। बाकी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बट अपनी प्रैक्टिस आपको अपने जीके के क्वेश्चन आप कहीं से भी मिले, आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, तो आपको जहाँ से भी मिल रहा है आप वहाँ से अपने जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश का आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो अपनी वोकैबलरी अच्छी कर लीजिए। वोकैबलरी में आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम्स हुए, आपके साइनोनियम, एंटोनियम्स, ये आप अपना अच्छा कर लीजिए। आपके पास ग्रामर की कोई भी बुक, आपके छोटे भाई बहन की, कहीं से भी आपको हेल्प मिल सकती है इंग्लिश के लिए। बाकी जीके के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, वो अभी इसी साल की रिसेंट की ही वीडियोस हैं करंट अफेयर्स की। और तो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।